देखो बेटा, आज हम डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के लिए। सारे कंसेप्ट लेंगे, सारी प्रॉपर्टी लेंगे और हर एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन से आपको रिवीजन कराएंगे। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहली प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ डी डी टी। वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता बेटा। जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करती। आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। ये प्रॉपर्टी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये वाली। इसको मैं आपके लिए प्रूव भी करूँगा। प्रॉपर्टी पहले इसको मैं प्रूव ही कर देता हूँ, फिर आपको इस प्रॉपर्टी 1 पे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो, लेट कर लो, लेट एफ एक्स, ये क्या है बेटा? एक एंटी डेरिवेटिव है। बी एन एंटी डेरिवेटिव, जानते हो क्या होता है एंटी डेरिवेटिव? एंटी डेरिवेटिव ऑफ किसके एंटी डेरिवेटिव है? एफ एक्स का। एफ एक्स का ये एंटी डेरिवेटिव। अब ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा भाई? एफ एक्स आ जाएगा। अभी तो हमने माना एंटी डेरिवेटिव। अब अपर में से लोअर माइनस होता है, आप जानते ही हो। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए, यानी एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, तो एंटी डेरिवेटिव इसका क्या है? एफ एक्स लिमिट बी टू ए, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये एफ ए माइनस एफ बी। भाई अपर में से लोअर लिमिट माइनस होती है। अब माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए, दोनों सेम आ गए। तो आप कह सकते हैं ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। प्रूफ हो गया बेटा। ये हमने ये प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। कुछ नहीं था इसमें, मैंने एफ एक्स एंटी डेरिवेटिव मान लिया। इस एफ एक्स का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव का एंटी डेरिवेटिव। इसको इंटीग्रेट करके ये आया, अपर में से लोअर माइनस हो गया। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, ये आया, दोनों सेम आ गए, ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन लूंगा, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये क्वेश्चन देखते बेटा, ए टू सी प्रॉपर्टी 3 पे ए टू सी एफ एक्स डी एक्स ये सम के इक्वल होता है। तो चेक करते हैं। मॉड वाले क्वेश्चन में पहले तो ये निगेटिव पॉजिटिव आपको देखना ही है। तो x प्लस 2 ये निगेटिव होगा कब? पहले तो इंटरवल फाइंड कर लो। x प्लस 2 इक्वल 0 डाल दो, माइनस 2 आ गया। अब नंबर लाइन आप बनाएंगे तो माइनस 5, इधर कहीं 5, बीच में आएगा माइनस 2। क्या इसके बीच में ये निगेटिव ये आ सकता है क्या? ये वैल्यू माइनस में, हाँ आ सकता है। -1 रख के चेक कर लो। तो -1 रखते हो तो 2 में से बन जाएगा 1 और ये निगेटिव। तो यानी कि ये -5 पे तो नहीं, -2 से कम, -5 से बड़ा या उससे -2 से कम के बीच में जो वैल्यू है उसके लिए ये निगेटिव आ सकता है, जो कि क्या है? -1 है। अब इसी तरह पॉजिटिव कब आएगा? -2, -2 भी रखते हो तो आप क्या आएगा? 0, 0 तो निगेटिव पॉजिटिव नहीं माना जाता है। और 5, कुछ भी ले लो, 3 ले लो, 3 प्लस 2 5, 1 ले लो, 1 प्लस 2 3, पॉजिटिव ही आएगा ये इसके इस इंटरवल के बीच में। तो अब आप इसको एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं? भाई माइनस में रहेगा ये कब? -5 से -2, ओके, प्लस -2 से 5 पॉजिटिव रहेगा ये, ओके। अब इंटीग्रेट कर दीजिए।
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x -5 to -2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x -2 to 5। वैल्यू डालिए, 2 2 जो 4 अपॉन 2 प्लस -4। अपर में से लोअर को माइनस करते हैं, तो अब 25 अपॉन में 2 -10। यहाँ पे भी 5 5 जो 25/2, 2 5 जो 10 माइनस 4/2 -4। सॉल्व कर लेते हैं बेटा इसको। 2 2 जो 4, 2 2 जो 4 -2 माइनस 2 10 जो 20, 25 -20, 25 -25/2। और इधर 2 10 जो 20, 20 और 25 45/2 माइनस 2 4 जो 8 -4/2। इसको सॉल्व किया है बेटा, और कुछ नहीं किया है। इतने आप 12th में हो, आपको ये सब भी समझाना पड़ेगा क्या। 2 4 जो 8 -4/2। अब ये माइनस की वजह से साइन चेंज कर दो, +2 हो गया, +5/2 हो गया, +45/2 हो गया, +4/2। नाउ 2 2 जा 4, 2 और 2 4। यहाँ कर दो, पता नहीं इधर दिख रहा होगा कि नहीं। तो 2 and 2 45 और 5 50/2। 4 + 2 25, 29 is your आंसर। फिर से एक बार समझ लो बेटा, प्रॉपर्टी 3 का यूज कर रहे हैं। x+2 नेगेटिव होगा इस इंटरवल के बीच में, x+2 पॉजिटिव होगा इस इंटरवल के बीच में। इंटीग्रेट कर दिए, क्यों? इस प्रॉपर्टी को यूज करके। भाई -5 to 5x+2 dx किसके इक्वल? इन दोनों के सम के इक्वल में लिख सकता हूँ। हाँ, लिमिट देख लो, a और c के बीच में ही रहना चाहिए भी। तो क्या -2 -5 और 5 के बीच में नहीं है ना? तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी लगा दी। बाकी ये सब आपको अंडरस्टूड है, कर लीजिए इसको। तो ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आपके कंसेप्ट भी इसमें क्लियर हो जाएंगे इस प्रॉपर्टी के लिए। तो सबसे पहले इंटरवल फाइंड करते हैं। देखिए x - 1 = 0, यहाँ से आपका x आ रहा है 1। x - 2 = 0, यहाँ से आपका आया x2। x - 3 = 0, यहाँ से आया आपके पास x = 3। इंटरवल आपने बना लिया, क्या क्या आ गया, 1 2 और 3। ठीक है, 1 से 3 के बीच में आपको मिल गया b 2 है। अब चेक ये करना है बेटा कि 1 और 2 के बीच में क्या साइन रहने वाला है, और 2 से 3 के बीच में इनके क्या साइन रहने वाले हैं। ठीक है, तो 1 से 2 के बीच में चेक करता हूँ। 1 से 2 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लीजिए। 1 अगर लेते हैं तो 1 पे तो ये 0 हो गया, 0 ना पॉजिटिव माना जाता है ना नेगेटिव। अगर 2 ले लेता हूँ तो भी पॉजिटिव आता है, तो यानी कि ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है, ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है 1 से 2 के बीच में। और ये अगर मैं यहाँ पे 1.5 ले लूँ 1 और 2 के बीच में, तो ये निगेटिव हो सकता है। मॉड मत देखो बेटा, मॉड से बाहर निकाल चुके हैं, तो 1 माइनस में आ जाएगा ये। सिर्फ मैं अभी इस इंटरवल में सोच रहा हूँ। और x - 3 क्या हो जाएगा, 1.5 ही की बात कर लेता हूँ, तो 1.5 आएगा ना इसके बीच में बेटा। तो 1 और 2 अगर रख लेता हूँ, तो 1 रखूँगा तो भी निगेटिव दे रहा है, 2 रख रहा हूँ तो भी निगेटिव दे रहा है, तो निगेटिव ही आ रहा है। क्या लिए हैं, x - 1 से 2 के बीच में। ओके, ये हो गया। इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि क्या एक्सप्रेशन आएगा फाइनली। इसको सॉल्व करके सॉल्व कर देता हूँ। फाइनली क्या दिक्कत है, -x + 2 -x + 3, x x कैंसिल,
तो -x 3 to 5, 5 में से बन जाएगा 4, -x + 4। कब आया है ये? जब इंटरवल ये है। ओके, अब दूसरा ले लेते हैं। इसकी तो बात होगी ना अब 2 से 3 के बीच में। तो 2 से 3 के बीच में कोई वैल्यू लेके चेक कर लेते हैं। 2 अगर रख लेता हूं तो 2 पॉजिटिव दे रहा है, ठीक है, 2 पे पॉजिटिव दे रहा है, और 2 पे पॉजिटिव, 3 पे चेक कर लेते हैं। अगर 3 पे लेते हैं हम, 2 दे रखा ना मैंने इसमें बेटा, 2 रखा तो पॉजिटिव आया, 2 रखा तो 0 पॉजिटिव ही माना जाता है, और ये आ गया नेगेटिव। 2 पे 2 रखा तो -1 आएगा। ये कब हुआ है? 2 रखे हैं तो 3 से कम या 3 के इक्वल ले सकते हैं। 3 रखने पे 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। समय नहीं मिलता बेटा, रात में वीडियो बन रही है। +x - x, 3 में से बन जाएगा 2। नहीं, सॉरी, -2 -1 -3 +3 कैंसिल, ओनली x बच रहा है बेटा। तो इस इंटरवल में केवल क्या बचा? x। अब कुछ नहीं, अब इंटीग्रेट कर देना है। 1 से 3 x - 1 + x - 2 + x - 3। ओके, क्या आया? 2 इंटरवल बने हैं, 1 से 2। 1 से 2 के बीच में क्या है? -x + 4 प्लस x आया है। कहाँ से कहाँ तक? 2 से 3 तक। इंटीग्रेट कीजिए, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। -x² / 2 + 4x, लिमिट लगा लीजिए 1 से 2, x² / 2, लिमिट 2 से 3, 2 2 जा 4, -4 / 2 + 4 2 जा 8, 4 रख दिया, -1 / 2, -1 / 2 और +4। यहाँ पे अपर में से लोअर लिमिट -3 3 जा 9/2, -2 2 जा 4/2। सॉल्व कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 8 में से 2 जाएगा 6, और ये 4 2 4 जा 8, 8 1 में से जाएगा 7/2 -7/2, 5/2। 7 में से 5 जाएगा 2/2, 6 - 1 = 5, तो 5 आंसर आ गया बेटा। ओके, आंसर सही है कि गलत है चेक कर लेते हैं। आंसर आपका सही है, ठीक है बेटा। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, प्रॉपर्टी 3 पे ही है ये भी। तो sin x 0 कब होता है बेटा? जब x = 0 हो, या पाई हो, या 2π हो। इतना जानते हो बेटा आप? साइन 0 कब होता है? 0 π 2π और भी है, लेकिन हमें सिर्फ इसके बीच में ही देखना है। तो 0 से 3π/2 के बीच में ये तीनों आ सकते हैं क्या? हाँ या ना बताओ, आ सकता है कि नहीं? 2π कैसे आएगा भाई? 0 π और किस पे आएगा ये 0? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा 2π? 3π/2 क्या होता है? पाई जानते ही हो 180 होता है, तो 183/2, 542 70 आ गया ना बेटा। तो 2π पे भी 0 होता है, पर हमें 2π नहीं चाहिए, हम तो पाई के बीच में लेंगे ना। हमारे इंटरवल क्या बनने वाले हैं? 0, फिर पाई और 3π/2। होता 2π पे भी 0 है ये।
ठीक है, तो 0 पाई और 3 पाई/2 हमने इंटरवल बना लिए। हाँ, साइन 0 n पाई पे होता है, 0 पाई 2 पाई 3 पाई। अब देखते हैं इसके बीच में क्या हो सकता है इसका साइन। तो साइन एक्स क्या पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा 0 से पाई के बीच में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव रहता है भाई, देखो ना जी, यहाँ पे पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई। सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव ही रहता है, फर्स्ट में भी पॉजिटिव ही रहता है, तो ये पॉजिटिव आएगा। 0 से पाई के बीच में ये पॉजिटिव ही आएगा और निगेटिव आ जाएगा इसके बीच में। इसके बीच में ये निगेटिव होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब तो पीछे क्वेश्चन 2-3 कर लिए हो, आपको पता चल गया होगा कि अब क्या करना है। भाई 0 से पाई लेना है, साइन एक्स प्लस माइनस, क्योंकि माइनस में आएगा तो ये माइनस यहाँ ले लिया। ठीक है बेटा, 0 से नहीं सॉरी पाई से 3 पाई/2 लेना है ना, पाई से 3 पाई/2 निगेटिव ले रहा है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स 0 से पाई, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन निगेटिव होता है ना, माइनस कर देते हैं, पाई से 3 पाई/2 माइनस कॉस पाई माइनस कॉस 0। कॉस पाई क्या होता है बेटा? कॉस 180, वो भी शायद 1 ही होता है, -1। और कॉस 3 पाई/2 कितना होता है? कॉस 3 पाई/2 माइनस माइनस कॉस पाई। कॉस पाई -1 होता है, तो माइनस -1 1 0 माइनस -1। वैल्यू निकालने आती है ना आपको? 3 पाई/2 को आप क्या लिख सकते हो? कॉस पाई प्लस पाई/2 लिख सकते हो। 11th में सीखा होगा, कॉस प्लस पाई/2 2 पाई 3 पाई/2 हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। थर्ड में ऑल इक्वल टू tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव होता है, ये सब आप जानते हो। ठीक है, तो cos 90 0 होता है, इसलिए 3 पाई/2 क्या आ गया? 0। अब +1 -1 0 +1 -1। cos पाई -1 होता है ना, तो ये तो प्लस का 1 हो ही गया, +1 हो ही गया, और ये -1, तो ये हो गया 2। और +1 और ये माइनस, ये तो बेटा 0 ही होता है, 3 आ गया बेटा। नहीं समझ में आया? cos 3 पाई/2 क्या होगा? 0 होगा। ये माइनस क्यों डाला? अरे ये माइनस होता है ना, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, 0 पे माइनस प्लस से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ठीक है, कर लीजिए। तो आइए बेटा आप करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 3 तक हम कर चुके। प्रॉपर्टी 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके प्रॉपर्टी 4 बेस्ड। एक क्वेश्चन लेते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। 10 की पावर n, 10 की पावर n x अपॉन 10 टू द पावर n x प्लस cot की पावर n x। इसको आप i मान लीजिए और इक्वेशन 1 भी इसको मान लीजिए। सबसे पहला काम
एफ ए माइनस एक्स, जहां एक्स दिखे बेटा आपको वहां ए माइनस एक्स। इसमें ए क्या होता है, ये 0 to a, दिस इज ए, पाई बाई 2 इज ए हियर। टेन एन एक्स की जगह आपको लिखना है पाई बाई 2 माइनस एक्स, टेन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉट एन एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब टेन 90 माइनस थीटा आप जानते हैं क्या होता है भाई, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉट एक्स, ये भी बन जाएगा कॉट एक्स, और ये कॉट 90 माइनस थीटा बन जाएगा टेन एक्स। इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए और इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। तो ऐड कर देते हैं, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आई एंड आई 2i, 0 to पाई बाई 2 10 x अपॉन 10 की पावर n x प्लस कॉट की पावर n x। इसमें ये ऐड करना है, 0 to पाई बाई 2 कॉट की पावर n x प्लस 10 की पावर n x। देख रहे हैं आप, ये सेम है, ऐड कर रहे हैं, सिंपली ऐड जैसे करते हैं। एलसीएम ले लिया हमने, तो देखो क्या आ जाएगा, 0 to पाई बाई 2, एलसीएम रहा 10 की पावर, ये निशान भूल जाओ ना भाई, और समझ लो कि ये सीधे ऐड हो रहा है, तो एलसीएम तो यही हो जाएगा जो सेम सेम है। ये बचेगा यहाँ 10 की पावर एन एक्स, यहाँ बचेगा कॉट की पावर एन एक्स। सिमिलर कैंसिल आउट, 0 to पाई बाई 2 बच गया है यहाँ पे 1 dx। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं, ये भली भांति जानते हैं कि 1 का क्या होता है। 1 का हो गया बेटा x, और ये हो गया 0 to पाई बाई 2, 2i पाई बाई 2 माइनस 0, 2i इक्वल पाई बाई 2 एंड i इज व्हाट, पाई बाई 2, 2 नीचे आएगा ये, तो i आ गया आपके पास पाई बाई 4। तो यही हमारा आंसर हो गया बेटा, क्योंकि i हमने इसको ही लेट किया है और इसका इंटीग्रेशन आ गया पाई बाई 4। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी 4 लगानी है हमें। सबसे पहला काम, जहां x है वहां a माइनस एक्स, एंड व्हाट इज a हियर, दिस अपर लिमिट इज a, तो a माइनस एक्स कर दिया हमने, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, समझ गए होंगे आप। और इतना तो आप जानते ही हो बेटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, इक्वेशन 2 आ गई, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिए, सिंपल था। और अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, अभी आप इसको कर लीजिए। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये भी प्रॉपर्टी 4 पे ही बेस्ड है, 0 to a log दिस। प्रॉपर्टी 4 लगाते हैं, इसको सबसे पहले मैंने कहा आप इसको आई माने और इसको इक्वेशन 1 माने। अब प्रॉपर्टी 4 आप लिख सकते हैं बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 4 P4 ऐसे, ठीक है। तो 0 to पाई बाई 2 log 4 प्लस 3 साइन एक्स, अब जहां एक्स आया वहीं पे लगाना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स। नीचे भी वही काम, 4 प्लस 3 कॉस एक्स की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, 0 to पाई बाई 2 log 4 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। 11th में पढ़ा होगा ना फार्मूले आपने ट्रिग्नोमेट्री के, पूरी जिंदगी यूज होते हैं बेटा, वो याद कर लेना चाहिए। जो 11th क्लास की बुक में फार्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री में, आप याद रखें, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब में यूज होता है। 4 प्लस 3 कॉस एक्स, 4 प्लस 3 साइन एक्स, ये आपकी इक्वेशन हो गई 2। ऐड कर दो बेटा, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे हैं, इजी, ताकि आपको एक प्रॉपर्टी
हैबिट में आ जाए। आई एंड आई, 2i 0 to pi by 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x plus 0 to pi by 2 log 4 plus 3 cos x upon 4 plus 3 sin x। आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी लॉग की, log m प्लस log n, इसको हम लिख सकते हैं log m n। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, लिख देंगे इसको log m n। log m ये है और n ये है, तो log 4 प्लस 3 sin x अपॉन 4 प्लस 3 cos x, n की जगह ये लिख दीजिए 4 प्लस 3 cos x अपॉन 4 प्लस 3 sin x। सेम है, ये गया, इससे ये गया, तो ये आपके पास आ गया 0 to pi by 2 log 1। एंड log 1 क्या होता है बेटा, 0 होता है, log 1 इज 0। तो 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है ना, 0 का इंटीग्रेशन तो 0 ही होता है ना। तो 2i इक्वल 0, आई आ गया हमारे पास 0। ठीक है, समझ गए होंगे आप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। आइए बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें अक्सर बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन में, पर आज कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आपको बढ़िया से समझाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वही इसको 1 मान लीजिए, प्रॉपर्टी 4 लगाने जा रहे हैं। तो 0 to pi by 2 log sin pi by x, यहाँ लिख सकते हो बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4, बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टी 4। ठीक है, प्रॉपर्टी 4 जानते हो ना क्या होता है बेटा, अरे 0 to a एफ एक्स, 0 to a एफ ए माइनस एक्स, यही होती है प्रॉपर्टी 4। ठीक है ना, यही होती है प्रॉपर्टी 4 बेटा, जानते ही। थोड़ा जगह लेके चलते हैं इधर से। तो 0 to दिस log साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए बेटा। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आई एंड आई 2i 0 to pi by 2 log sin x प्लस 0 से pi by 2 log cos x। अब ये क्या बन जाएगा, log m प्लस log n, log m n, ये आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ये हो जाएगा log m n। ओके, नाउ इसको sin 2x बनाना चाहता हूं मैं, तो भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये लीजिए, तो 0 से पाई बाई 2 log sin 2x अपॉन 2। तो 0 से पाई बाई 2, इसको आप लिख सकते हो ना log sin 2x माइनस log 2, 0 से पाई बाई 2 log 2। अरे log m अपॉन n, तो log m माइनस n। ठीक है, अब क्या करो बेटा, इसमें I1 मान लो इसको, किसको, 0 to पाई बाई 2, इसे मिटा दें, प्रॉपर्टी 4 तो आप समझ गए ना। थोड़ा और इधर से कर देते हैं, यहाँ से कर देते हैं, जगह की बहुत कमी है। ठीक है, तो यहाँ से I1 एज्यूम कर लिया मैंने इसको 0 से पाई बाई 2 log sin 2x। प्रॉपर्टी 1 लगाऊंगा मैं, 0 से पाई बाई 2x को बेटा, 2x को मैंने पुट कर लिया t, तो 2 dx इक्वल dt हो गया, और dx इक्वल dt बाई 2 हो गया। नाउ I1,
अब लिमिट भी चेंज कर दो बेटा, व्हेन x टेंड्स टू 0 t 0, व्हेन x पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2, भाई 2x है ना, और x की जगह पाई बाई 2 रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, t पाई आ जाएगा, समझ रहे हो ना, तो t आ जाएगा पाई, समझे भाई। तो 0 से पाई हो गया और ये हो गया log sin t। अब प्रॉपर्टी 5 जानते हो बेटा, प्रॉपर्टी 5 क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूं, प्रॉपर्टी 5 ध्यान से समझो बेटा। 0 to 2a fx, ये हो जाता है क्या, क्या हो जाता है ये हो जाता है 2 0 to a if f a minus x, हाँ एक मिनट, हाँ ये हो जाता है 0 to a f a माइनस एक्स। कब हो जाता है ये, जब f 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ जाता है तब। ये हो जाता है, सॉरी यहाँ 2 आएगा, जब f 2a माइनस एफ एक्स आ जाता है। तो यहाँ ट्राई करके देखते हैं, अप्लाई करके देखते हैं ट्राई क्या होता है। 0 to पाई log साइन पाई माइनस टी, टी को अब आप x लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, t को आपने 2x माना है, अब आप 2x लिख सकते हो। प्रॉपर्टी 1, x को रिप्लेस किया जा सकता है t के साथ, x को रिप्लेस किया जा सकता है t के साथ, log, समझो मेरी बात, जी कोई भी इंटरवल हो, 0 एफ एक्स को 0 एफ टी भी, सॉरी एफ टी भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, टी की जगह हम क्या रखने वाले हैं, टी हमने रखा, साइन पाई माइनस टी किया, तो ये क्या बन गया, लॉग साइन टी आ गया। इसको मैं 0 से पाई लॉग, एक मिनट बेटा कंफ्यूज हो गए हैं, कंफ्यूजन नहीं है, लॉग साइन पाई माइनस टी, लॉग साइन टी आ जा रहा है, यानी कि एफ एक्स ही आ जा रहा है, ये कंडीशन प्रूव्ड हो रही है, एफ 2a माइनस एक्स एफ एक्स आ जा रहा है। अब ऐसा हो जाता है तो क्या होता है, अब ये हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आपका I1 क्या बन जाएगा, 2 0 to पाई बाई 2, 2a था तो ये हो गया ना बेटा, तो पाई है, 2a का हाफ हो गया a, तो पाई का हाफ हो जाएगा पाई बाई 2 log a माइनस एक्स, तो साइन a माइनस एक्स, a क्या है पाई माइनस एक्स, x क्या है, t की जगह आप x भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 0 से पाई बाई 2 यहाँ लिख सकते हो बाय प्रॉपर्टी 1, 0 से पाई 2 log साइन एक्स, log साइन एक्स। अब आप ये देखिए dt बाई 2 मैंने नहीं रखा था ना बेटा, dx इक्वल dt बाई 2 आया था, तो t जब हुआ था तो यहाँ हाफ लगा लेंगे, ये हाफ मिसिंग, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आप देख रहे हैं ये I1 क्या आ गया, यही आ गया, I ही आ गया, तो I1 क्या आ गया I। अब इस I1 की वैल्यू I आ गई है, और इसी को आप यहाँ रख दीजिए, इक्वेशन कहाँ गई हमारी, ये यहाँ रख दो बेटा, तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब जगह कहाँ है हमारे पास, इतने का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, मैं आगे वहां करूंगा, ओके। ठीक है,
अब 2i इक्वल 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2, 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 1 dx। ये I1 था, ये I1 था, log 2, ये x हो गया 0 से पाई बाई 2, और I1 सॉल्व करके I आ गया, ये I हो गया है, log 2 यहाँ पे हो गया पाई बाई 2 माइनस 0। इसको मिटा देते हैं, आपने स्क्रीनशॉट अब तक ले लिया होगा, ठीक है। अब ये हो गया 2i माइनस आई इक्वल माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, 2i में से आई गया आई माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। ये आपका फाइनल आंसर है बेटा, ठीक है बेटा, समझ गए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक क्वेश्चन और करा देते हैं बेटा, आपको बढ़िया सा क्वेश्चन करा देते हैं। देखो बेटा, 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बेटा, बस देखो इसको क्या करो, 0 से 1 आप इसको ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स 1/1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो 0 to 1 tan इनवर्स, इस 1 को मैं ऐसे लिखूंगा x प्लस 1 माइनस एक्स, और ये क्यों किए अभी बताते हैं। 0 to 1 tan इनवर्स x प्लस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो तो x माइनस एक्स, एक्स क्यों है, स्क्वायर है, स्क्वायर है, एक्स कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एक्स। अब आपको ध्यान होगा, क्या ध्यान होगा, tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला आपको ध्यान होगा। tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा, ये होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। क्या आपको ये ऐसा दिख रहा है, ये x हो गया, ये y हो गया, फिर 1 माइनस एक्स वाई, एक्स और ये y हो गया। तो यानी कि आप समझ गए हैं, ये हो चुका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, y की जगह क्या लिखना है 1 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। अब मैंने यहाँ I1 मान लिया, किसको, इसको, ये इक्वेशन हो गई 1। I1 0 to 1 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, प्रॉपर्टी 4 लगा रहा हूँ बेटा, प्रॉपर्टी 4 लगा रहा हूँ इसमें, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स, ए माइनस एक्स होता है ना बेटा, प्रॉपर्टी 4 तो जानते ही हो ना, ए माइनस एक्स, तो ए 1 है, ए माइनस एक्स, तो 0 से 1 tan इनवर्स 1 माइनस 1 खत्म प्लस एक्स, tan इनवर्स एक्स, I1 ये आ गया। अब ये वैल्यू यहाँ डाल दीजिए इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 ये थी 0 to 1 tan इनवर्स एक्स प्लस I1 मान लो भाई, ऐसे मान लो, नाराज ना हो, ये लो जी, यहाँ रख दीजिए। तो I क्या बन गया, 0 से 1 tan इनवर्स एक्स प्लस I1 आ गया 0 to 1 tan इनवर्स एक्स। अब ये हो गया 2, दो बार हो गया नहीं, 0 to 1 tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा, बाई पार्ट से कर सकते हो आप, कैसे, tan इनवर्स एक्स इंटू 1 मान लो, या कुछ लेट करके मान लो, आपकी इच्छा है भाई। आप क्या करो, यहाँ कर दो ना, आई आ चुका हमारे पास 0 to 1 tan इनवर्स एक्स, मैं कह रहा हूँ लेट कर लो tan इनवर्स एक्स इक्वल टी,
तो x इक्वल हो जाएगा tan t। अब लिमिट भी चेंज कर दो, when x टेंड्स टू 0 tan 0 0, और when x टेंड्स टू 1 t क्या हो जाएगा π/4। ठीक है बेटा। अब ये i क्या हो जाएगा, 2 0 का 0 है और ये हो जाएगा π/4, और tan इनवर्स x की जगह हो जाएगा t, और ये इसको तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं हमने, तो dx इक्वल हो जाएगा क्या, tan t का क्या होता है बेटा, tan t का आप जानते ही हो sec स्क्वायर t होता है, sec स्क्वायर t dt, tan x का sec स्क्वायर t। तो tan इनवर्स x की जगह t और dx की जगह sec स्क्वायर t dt। बाई पार्ट्स लगा दो आप। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x का tan x होता है, फर्स्ट आई लेट के हिसाब से, आई लेट तो टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री ये पहले आता है ना, ए फॉर अलजेब्रा, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ठीक है, तो टी tan x का डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, log sec t, और ये सब क्या है 0 से π/4, तो t tan t, तो tan t क्या है बेटा पाई, वो वैल्यू डाल देते हैं ना, कहाँ यहाँ जगह दिख रही है आपको, यहाँ कर दूँ, बस आप एडजस्टमेंट कर लेना बेटा। t की जगह क्या लिखूंगा π/4, यहाँ पे करूँगा ना, चलो यहाँ कर देता हूँ π/4, tan π/4 1 होता है, माइनस log sec t, sec π/4, sec π/4 क्या होता है, वैल्यू मालूम है, याद है कुछ, sec π/4 cos π/4 1/√2 होता है। ठीक है, अब ये तो हो गया, अब माइनस 0 0 tan 0 0, तो ये अब हो गया हमारे पास, ये 2 तो है ही ये वाला, तो अब ये हमारे पास क्या हो गया, 2 × π/4 माइनस 2 log√2, तो π/2 माइनस 2 log√2, ये हमारा आंसर हो गया। चाहो तो ये 2 है तो इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा भाई, ये π/2 है और ये 2 इसकी पावर चढ़ेगा तो √2 की स्क्वायर हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा 2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। माइनस एक मिनट, सॉरी π/2 माइनस log 2, फाइनल आंसर आपका ये हो गया। सवाल फिर से समझ लो बेटा, इसको मैंने क्या किया, tan में बदल दिया, रेसिप्रोकल कर देते हैं, x+1 माइनस x प्लस किया माइनस किया, ताकि tan इनवर्स x tan इनवर्स y बना सकूं, तो ये tan इनवर्स x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, मतलब ये x मान लिया, इसको y मान लिया, तो tan इनवर्स x tan y ये आ गया, इसको मैंने y1 मान लिया, i1 को ये लिया, इसमें प्रॉपर्टी 4 लगाया, प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद ये आया, फिर मैंने इसको इस इक्वेशन में रख दिया, तो 2 tan इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x को t पुट किया, तो t tan उधर जाएगा, tan t हो जाएगा, dx इक्वल sec स्क्वायर t dt, लिमिट चेंज की, फिर हमने इंटीग्रल को सॉल्व किया, इसको tan इनवर्स x अब क्या बन चुका, ये dx था, dx की जगह sec स्क्वायर t dt लिख दिए हैं, और ये tan इनवर्स x की जगह t लिख दिए हैं, बाई पार्ट्स लगा के इंटीग्रेट कर दिए, अपर में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं, ये सब आपने बहुत पहले से सीख रखा है, वही यहाँ पे किए। ठीक है बेटा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के काफ़ी क्वेश्चन करा दिए, और भी अगर आप कुछ क्वेरी देते हैं तो कराएंगे, और भी कुछ ऐड करते हैं क्वेश्चन, जब तक आप कीजिए इसको।